देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चाहेगा यूसीसी आए? क्योंकि ये चंद लोगों के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो हमेशा से दबे कुचले मुस्लिमों की ठेकेदारी करती है और उन्हीं के नाम पर ये अपनी दुकानें चलाते हैं। इसमें चाहे ये कांग्रेस के हाथों खेली जाती रही हो, समाजवादी पार्टी के हाथों खेली जाती रही हो, बहुजन समाज पार्टी के हाथों, क्योंकि इनकी दुकानें चलती हैं। ये चंद लोग हैं जो करोड़ों करोड़ मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको एक समान अधिकार नहीं लेने देना चाहते, क्योंकि ये वही मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जब शाहबानों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनके फेवर में फैसला आ गया था, तो उस फैसले को पलटवाया था इन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाकर। तो ये एक एनजीओ है, इसने एक इतना ऐसा महाज बनाकर रखा था कि साहब हम एक बहुत धार्मिक बहुत बड़ी संस्था हैं और ये जैसे धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं क्योंकि यूसीसी आते ही इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम मुसलमानों को, आम लोगों को उनके अधिकार मिलने लगेंगे। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अपना लॉ उन पर थोपना चाहते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का शोषण किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी उत्थान नहीं किया है। उत्थान तो आज अगर आप देखें तो 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी की सरकार में जिस तरह से गरीबों को मकान मिले, खास करके मुस्लिम समाज के उन दबे कुचले लोगों को, और ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था जहां की 22-23 मुल्कों में ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार दबाव देकर इस कहना चाहिए ट्रिपल तलाक को लागू करा रही थी। क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया शाहबानों को कि नहीं आपको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो इन्होंने उसको पलटवा दिया कांग्रेस से। तो ये कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी या अन्य, चाहे वो तृणमूल हो, ये ऐसे ही हैं जो काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं। इनके घरों को आप देख लीजिए, इनके यहाँ जाइए, इनसे बाइट लीजिए जाकर, तो समझ में आएगा ये किस तरह के मुसलमान हैं। और जिन मुसलमानों को जरूरत थी, मूलभूत जिनकी समस्याएं थी, उसका समाधान तो इन्होंने कभी नहीं किया। ये हमेशा इसी बात की वकालत करते रहे कि ट्रिपल तलाक रहना चाहिए हिंदुस्तान में। और आज आदरणीय मोदी सरकार में हम कानून लेकर आए और ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजाद किया हमने मुस्लिम बहनों को। ऐसे ही तमाम और अधिकार हमारे मुस्लिम समाज को मिलेंगे। ये गुमराह करने का काम सिर्फ कर रहे हैं और कोई काम नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर यूसीसी आएगा तो जाहिर सी बात है इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी ठेकेदारियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये तो मुसलमानों को बेचने का काम करते हैं, दबे कुचले मुसलमानों का वोट बेचने का काम करते हैं। इसलिए ये परेशान है और कोई बात नहीं है। और यूसीसी चूंकि देश की जरूरत है, देश के लोगों की जरूरत है, आम आदमी को इसमें अपना अधिकार मिलेगा, उसका अधिकार सुरक्षित होगा, इसलिए यूसीसी आएगा और यूसीसी जनहित में है, देश हित में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो के राइट्स है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होगी, इसलिए उसकी मुखालिफत करें, इसमें हमारा कोई एजेंडा नहीं, उनका कहना ये है। देखिए, ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं? क्या ये ट्रिपल तलाक एजेंडा है इनका? अगर था तभी तो इन्होंने शाहबानों को फिर से वापस ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में जकड़ दिया था और आदरणीय मोदी सरकार ने कानून लाकर हमारी तमाम करोड़ों करोड़ों मुस्लिम बहनों को आजाद किया उन बेड़ियों से। तो ये कहीं अपना कानून, अपना लॉ थोपना चाहते हैं। ये शरीयत की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। तो देश का लॉ चलेगा ना, कि इनका ये चंद लोगों का द्वारा बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ चलाएंगे ये? अगर इनको अपना पर्सनल लॉ चलाना है और या ये इतना ही ज्यादा मुस्लिमों की बात कर रहे हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, तो इन्हें तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इन्हें उन मुल्कों में चला जाना चाहिए जहां पर वो शरीयत के लॉ चलते हैं। काहे के लिए हिंदुस्तान में रह रहे हैं? फिर हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान का लॉ चलेगा, यही हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। तो आखिर ये समझते क्यों नहीं है? गुमराह कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने कभी हमारे समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया ना। ये चंद लोग जो हैं, इन्होंने कभी हमारे समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया, ना कभी उनका विकास किया। ये तो आज 9 वर्षों में आदरणीय मोदी सरकार में उनका विकास भी हुआ है, उनको हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं बगैर भेदभाव के। तो जब भेदभाव के बगैर हमने हर सुविधा दी है, तो ये कानून भी बगैर भेदभाव का ही कानून है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन इनको लग रहा है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, लिहाजा अपनी दुकान को चलाने के लिए ये विरोध कर रहे हैं और लोगों के बीच में रायशुमारी कर रहे हैं। पहले भी रायशुमारी इन्होंने ट्रिपल तलाक पर भी की थी, तो क्या रिजल्ट आया? लोगों ने सराहना की, आम मुस्लिम बहनों ने सराहना की कि आदरणीय योगी सरकार, मोदी सरकार ने जो हमारा ये फैसला किया कि ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से हमें आजाद किया। तो ऐसे ही आज यूसीसी जब आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी उनके ही अधिकार सुरक्षित होंगे और इन जैसे लोगों की दुकानें बंद होंगी। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड परेशान है और इनके जो सदस्य हैं वो परेशान है, क्योंकि ये कोई हमारी धार्मिक संस्था नहीं है।